तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया, अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओम शांति। तो सभी ने अभी बाबा की मुरली सुनी। तो विशेष बाबा ने सदा संतुष्ट रहने के लिए कहा है। सदा संतुष्ट। बाबा ने कहा कि कभी कभी का शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होता। वैसे ही सीजन की बाबा की लहर व्यर्थ से मुक्त बनने के तरफ है। व्यर्थ संकल्प को खत्म कर व्यर्थ से मुक्त संकल्प की बचत, समय की बचत, बेफिक्र बादशाह, बेहद के वैरागी, सोमानदारी। पिछले कई मुरलियों में बाबा ने विशेष ये अटेंशन खिंचवाया और इन सभी मुरलियों का रिजल्ट है अभी की मुरली संतुष्टता। क्योंकि ये अगर मेरा अभी बाबा जब से मुरलियां चला रहे और हमें होमवर्क दे रहे, तो इस होमवर्क का रिजल्ट क्या है? अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैसा बन गया? संतुष्ट। ये उसका रिजल्ट है। और वैसे ही ये संतुष्टता तो हमारा इस ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सर्टिफिकेट है। क्योंकि अब पढ़ाई भी पूरी होने जा रही, और जब पढ़ाई पूरी होती है तो क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। और हमारे 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। और सब सर्टिफिकेट कितने लेने हैं? 3 सर्टिफिकेट। एक तो स्वयं का सर्टिफिकेट, स्वयं संतुष्ट, जिसके साथ में रहते हैं, परिवार का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। बाबा का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये 3 सर्टिफिकेट। तो इसीलिए चेक करना है। और इसमें से भी सबसे महत्व का सर्टिफिकेट कौन सा है? कौन सा है? परिवार का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर परिवार का मिलेगा तब बाबा अपना देगा, और बाबा का मिलेगा, परिवार का मिलेगा, तभी हम अपना स्वयं का दे सकते हैं। अगर स्वयं का हम ऐसे ही दिया लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए संतुष्टता यह हमारा रिजल्ट है। तो बाबा ने कहा ना, संतुष्टता में सभी शक्तियां आती हैं। संतुष्टता सभी गुणों का राजा है। संतुष्टता हमारी स्थिति का दर्पण है। अगर हम संतुष्ट बने, संतुष्ट बनते बनते हम सहज ही रूहानियत में रह सकेंगे। रूहानियत में रहने का सहज साधन है संतुष्टता। जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना चलते फिरते कर्म योगी भी बन सकते हैं। जो संतुष्ट नहीं रहता
वो कर्म योगी भी नहीं बन पाता। और जितना हम संतुष्ट रहते हैं उतना संतुष्ट रहने से ही हम वाइब्रेशंस भी फैला सकते, संतुष्टता का वायुमंडल फैलता है और उतनी हमारी अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनती है। बाबा ने कहा ना संतुष्ट मनी, मनी मतलब आत्मा। तो आत्मा ये मनी कब बन सकता है? जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना संतुष्ट मनी बन सकेंगे। और मनी क्या होता है? चमकता है। और इससे सहज ही हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। बाबा ने कहा ना संतुष्टता को धारण कर, संतुष्टता की शक्ति धारण कर चेहरे और चलन से सेवा करनी है। क्योंकि संतुष्ट रहने वाला सदा प्रसन्न रहता है। जितना जो संतुष्ट रहेगा उतना वो प्रसन्न रहेगा। और जो प्रसन्न रहता है लोग उसी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा, प्रशंसा सेवा से या और बातों की नहीं, लेकिन उसके जीवन जो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, तब जाकर के प्रशंसा होंगी। और प्रशंसा ही बाबा के प्रत्यक्षता का आधार है। हम केवल संदेश दिया, किसी को ज्ञान सुनाया, लेकिन हम अगर स्वयं प्रसन्न नहीं है तो लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब तक का जो ज्ञान सिखाए हैं, योग सिखाए हैं, जो आपने धारणा की है, जो सेवा की है, इस आधार से आप कैसे रहो? संतुष्ट रहो, तब प्रसन्न रहेंगे और तब आपकी लोग क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। क्योंकि लोगों, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन आप भी उसी के साथ उसी दुनिया में रहते हैं, उसी ऑफिस में रहते हैं, लेकिन तो भी संतुष्ट रहते हैं। तो ये देख करके क्या करेंगे? आपकी प्रशंसा करेंगे। तब उनका ध्यान जाएगा, कहां जाएगा? ये कहां जाते हैं, कहां जाते हैं और कहां जरूर कुछ ना कुछ, तब जाकर के पढ़ाने वालों की तरफ, बाबा की तरफ ध्यान जाएगा। इसीलिए प्रत्यक्षता का आधार क्या है? संतुष्टता। इसीलिए हमें संतुष्ट रहना है। और जितना हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहने वाला ही सोमान में सहज रह सकता है, स्वधर्म में टिक सकता है। इसीलिए हमें सदा ही क्या करना है? संतुष्ट रहना है। जैसे कहा कि स्थिति का दर्पण है संतुष्टता। हम ओके है, हमारी स्थिति अच्छी है, तो हम कैसे रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। इसलिए, और वो भी कभी कभी की संतुष्टता नहीं, लेकिन सदा की संतुष्टता। संतुष्ट वाला कभी भी कोई भी बातों के तरफ आकर्षित नहीं होगा, हद में आकर्षित नहीं होगा, भौतिकता में आकर्षित नहीं होगा। वो सरल चित्त रह सकता है, क्योंकि सरल चित्त का, नम्रता का, धैर्यता का, सभी गुणों का रिजल्ट ही संतुष्टता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कैसे रहो? सदा संतुष्ट रहो। तो हम सदा संतुष्ट कैसे रहें? सदा संतुष्ट रहने के लिए हमारे जीवन में जो बाबा ने हमें 4 विषय दिए हैं, इन चारों विषयों का जो बैलेंस रखता है, ज्ञान का बैलेंस, योग का बैलेंस,
धारणा का बैलेंस और सेवाओं का बैलेंस, ये बैलेंस रखने वाला ही सदा संतुष्ट रह सकता है। केवल सेवाओं में, ये केवल ज्ञान में ये नहीं, क्योंकि ये चारों विषय आत्म बल बढ़ाने का साधन है। इन चारों विषय में जितना हम परिपक्व होंगे उतना हमारी अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति नेचुरल रहेगी, और जिसकी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति नेचुरल रहती, वही सदा संतुष्ट रह सकता है। इसलिए अगर मुझे सदा संतुष्ट रहना है, इन चारों विषयों में क्या करना है? बैलेंस रखना है। चारों विषय के बैलेंस से ही हम सदा संतुष्ट रह करके ये तीनों भी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अगर मुझे परिवार का सर्टिफिकेट लेना है, संबंध संपर्क वालों का सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए चारों विषय हमारे ठीक चाहिए। चाहे योग, चाहे ज्ञान। केवल हमने योग किया और ज्ञान का सब्जेक्ट में ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है, तो भाव स्वभाव संस्कारों में टकराते रहेंगे, और जिसके कारण फिर उस संबंध संपर्क वालों का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जिसके पास ज्ञान की धारणा या ज्ञान की गहराई है, जीवन में आने वाले स्वभाव संस्कार के टकराव में वो स्वयं को सेफ रख सकता है। साथ में सेवा का बल भी चाहिए। सेवा का बल, धारणा का बल, ज्ञान का बल और योग बल, ये चार बल अगर जिसके पास है, वही ये तीन संतुष्टता की सर्टिफिकेट ले सकता है। तो सबसे पहले हम सदा संतुष्ट रहने के लिए योग का कितना महत्व है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम यथार्थ योग करते हैं, यथार्थ योग के द्वारा हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और अशरीरी स्थिति आत्मानुभूति के द्वारा ही हम सता संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्योंकि यथार्थ योग करने से हमारी अशरीरी स्थिति आत्मिक स्थिति बनती है, और इस आत्मिक स्थिति से, अशरीरी स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, उसका दिल क्या गीत गाएगा? पाना तासो पालिया। अभी गीत बज रहा था ना, पाना तासो पालिया। उसको कोई भी चीजें आकर्षित नहीं करेगी। अगर मैंने यथार्थ योग किया है, यथार्थ योग किया है, तो अशरीरी स्थिति बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और यह अतीन्द्रिय सुख हमारी आत्मा की प्यास बुझाएगी। आत्मा को कोई भी प्रकार की प्यास नहीं होगी, कोई भी प्रकार की इच्छा ही नहीं होगी जिसे उसको संकल्प चले, मुझे चाहिए, नहीं मिला तो असंतुष्ट नहीं, वो संतुष्ट रहेगी। वो चीज हो या न हो तो भी अंदर से उसको सुख फील हो रहा है, सुख मिल रहा है। यथार्थ योग करने से आत्माभिमानी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। और इसीलिए ऐसी आत्मा ही, चाहे कितनी भी परिस्थिति आई, कोई उसकी खुशी को छीनने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो
छिपाई वो उसकी खुशी छिप नहीं सकती, चेहरे से दिखाई पड़ेगी। उसका कुछ भी गया तो भी वो असंतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को अंदर का असली सुख मिल रहा है। इसीलिए अगर मुझे सदा संतुष्ट रहना है तो क्या करना है? यथार्थ योग। अगर मैं कभी कभी संतुष्ट रहता हूं, कभी कभी मैं खुश रहता हूं और कभी मेरी खुशी गायब हो जाते हैं। किस समय खुशी गायब हो जाते हैं? जिस समय योग में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, योग के तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि योग के तरफ ध्यान नहीं है, तब क्या हो जाता है? हम देह भान में आ जाते हैं, और देह भान में आने के बाद सोचते उसको ये मिला, इसके पास ये है, और मैं तो ऐसा ही हूं। फिर ईर्ष्या, घृणा, नफरत और ये सब बातें फिर संतुष्टता को खत्म करती है। इसीलिए मुझे मेरी सदा संतुष्टता बनी रहे, इसीलिए मुझे योग के तरफ ध्यान देना है। इसीलिए बाबा बार बार बच्चे मुझे याद करो, बार बार अटेंशन खिंचवा चाहिए, बच्चे मुझे याद करो, आत्मा समझो मुझे याद करो। क्योंकि याद के द्वारा ऐसा सुख मिल जाता है जो हमें कुछ भी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं होती। क्योंकि अप्राप्ति की संतान है असंतुष्टता। अप्राप्ति की संतान असंतुष्टता। और अप्राप्ति हमें कब महसूस होते हैं? जब हम देह भान में आते हैं। तो इसीलिए मुझे संगम युग में सदा संतुष्ट रहना है। इसीलिए मुझे क्या करना है? अशरीरी स्थिति में रहना है, और वो मेरी अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति मेंटेन रहे। इसीलिए मुझे क्या करना है? योग के तरफ ध्यान देना है। और वो योग भी साधारण योग नहीं, लेकिन